तो जनाब, जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था तमाम लोगों को, जो कि बाबर आजम पर तनकीद कर रहे थे और सवाल उठा रहे थे उनकी कप्तानी पर, खास तौर पे वर्ल्ड कप की कप्तानी के ऊपर, जिस तरीके से पाकिस्तान हारा और उनके फैसलों के ऊपर कुछ सवालात उठ रहे थे, तो बिल आखिर उन सवालात के जवाबात बाबर आजम ने दे दिए और वो अपना इस्तीफा पेश करके दिया। मैं इस्तीफे पे नहीं जाऊंगा क्योंकि वो खबर आपके सामने है कि बाबर आजम इस्तीफा दे चुके हैं तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से। उस कहानी के पीछे था क्या, पर्दे के पीछे की कहानी है क्या? बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुलाया और उस मुलाकात में बाबर आजम को अपनी रिपोर्ट पेश करना थी, जिसमें वर्ल्ड कप की नाकिस कारकर्दगी बतानी थी कि उसका जिम्मेदार कौन है। तो बाबर आजम पहुंचे जनाब नेशनल क्रिकेट एकेडमी में शाम को तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे के आसपास, पौने 4 बजे के आसपास वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी पहुंचे, जहां पर पहले वहां पर गए लाहौर नेशनल क्रिकेट एकेडमी, लेकिन फिर वहां से उनको कजाफी स्टेडियम, जो कि कुछ ही फासले पर है, वहां पर ले जाया गया, जहां पर 1-on-1 मीटिंग की गई ज़का अशरफ और बाबर आजम के दरमियान। और फिर सलमान नसी, जो कि सीईओ हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनसे मुलाकात हुई। बाबर आजम ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो साफ साफ मना कर दिया ज़का अशरफ ने कि हमें आपकी रिपोर्ट नहीं चाहिए, हमें जो सुनना था, हमें जो देखना था, हमें जो जानना था वो हम जान चुके। और उनको बता दिया गया कि हम आपको सिर्फ टेस्ट की कप्तान जो है टेस्ट की कप्तानी देना चाहते हैं, टेस्ट में बरकरार रखना चाहते हैं, या फिर जो दौरा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज है, टेस्ट सीरीज जो 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज है, उसमें आप कप्तान बरकरार रहेंगे, कप्तानी करें, लेकिन वाइट बॉल की कप्तानी को आप भूल जाएं। यानी कि वनडे फॉर्मेट और T20 फॉर्मेट के लिए आप जो है आपकी छुट्टी कर दी गई है, या फिर आप जो है खुद ही इस्तीफा दे दें। या तो आप टेस्ट के कप्तान बरकरार रहें या फिर आप तीनों फॉर्मेट से इस्तीफा दे दें। तो बाबर आजम ने जो थे वो घर से सोच कर आए थे और मुझे लगता है कि बड़ी लंबी मुशावरत की थी, बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया और एक ही पल में उन्होंने फैसला सुना दिया ज़का अशरफ को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि वो अगर कप्तानी करेंगे तो तीनों फॉर्मेट की करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल भी कप्तानी नहीं करेंगे। वो डमी कप्तान नहीं बनना चाहते और इसीलिए उन्होंने फौरी तौर पर अपना रेजिग्नेशन जो था वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है ज़का अशरफ को थमा दिया, जो एक वो घर से साथ लाए थे, या बता दिया उनको कि वो तीनों फॉर्मेट की कप्तानी नहीं करना चाहते। और ज़का अशरफ जो कि बैठे हुए थे, कि इसी इंतजार में थे, इसी ताक में थे कि बाबर आजम कब ये बात कहेंगे और उनसे कप्तानी ले ली जाएगी। तो बिल आखिर बाबर आजम से कप्तानी ले ली गई है और नए कप्तान के तौर पर सामने आए हैं टेस्ट टीम के शान मसूद, जो कि हैरानकुन तौर पर, जिनकी तो पाकिस्तान टीम में जगह बनती ही नहीं है। उनकी परफॉर्मेंस पे नजर मारें तो उनकी एवरेज तो इंतहाई कम है, मायूसकुन एवरेज है, और परफॉर्मेंस मैच विनिंग नॉक्स भी कोई खास नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी, जो कि बहुत अरसे से लग रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान टीम के नए कप्तान होंगे T20 फॉर्मेट में, तो एक अच्छी चीज है, फास्ट बॉलर को कप्तान बनाया, जो कि 2 बार पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स को चैंपियन बनवा चुके हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से वो लीड करते हैं, वो उनका पहला इम्तिहान न्यूजीलैंड सीरीज पे होगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज के फौरी बाद है, जहां पर 5 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलनी है। और जून में ये वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप। अब शाहीन शाह अफरीदी का सख्त इम्तिहान है, लेकिन यहां पर हैरानकुन बात यह है कि वनडे फॉर्मेट के लिए कप्तानी का थोड़ा सा डिले किया गया। उसकी वजह यह क्योंकि 1 साल तक वनडे सीरीज तो है ही नहीं सिरे से, तो इस वजह से अब बहुत एतदाल के साथ, बहुत ही पुरसुकून अंदाज में अब ये फैसला किया जाएगा कि नया कप्तान कौन होगा। लेकिन इन दोनों में से जो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएगा वही यकीनी तौर पर वनडे फॉर्मेट का भी कप्तान होगा। तो बाबर आजम ये जो मेन वजह बनी वो उनकी परफॉर्मेंस भी थी, क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए खास तौर पे सीरीज में, तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस लाजवाब है। उनका वो बैटिंग से रन्स करते हैं और जबरदस्त रन्स करते हैं, लेकिन बड़े इवेंट्स की अगर बात करें तो बाबर आजम इंतहाई फ्लॉप नजर आते हैं। कुछ स्टैट्स में देख रहा था बाबर आजम के, खास तौर पे बतौर कप्तान बड़ी इवेंट्स में, तो वर्ल्ड कप में तो उन्होंने तकरीबन, इस वर्ल्ड कप में जो 2023 का 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप था, इसमें कोई 320 रन के आसपास बनाए। लेकिन एशिया कप की बात कर ले तो एक नेपाल के खिलाफ उनकी 151 रन की इनिंग्स थी, उसके अलावा कोई मैच विनिंग नॉक नहीं थी। इसके अलावा पिछले साल जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें भी बाबर आजम मुकम्मल तौर पर फ्लॉप नजर आए। गालिबन 124 रन उन्होंने कुछ बनाए थे और बहुत ही यूं कह लीजिए कि खराब तरीन कारकर्दगी थी। फिर एशिया कप में, जो कि T20 फॉर्मेट पर एशिया कप था पिछले साल 2022 में, तो उसमें भी बाबर आजम की कारकर्दगी कोई खास नहीं थी। और उससे पहले भी बाबर आजम जो है कोई
इतनी अच्छी खेल नहीं दिखा पा रहे थे बतौर कप्तान। तो लग ही रहा था कि बड़े इवेंट्स में बाबर आजम बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं, जो कि उनकी बैटिंग में बहुत ज्यादा दखल अंदाजी कर रहा है। तो अब बाबर आजम के कंधों से ये बोझ तो उतर चुका है। अब वो देखते हैं कि उनकी खेल में निखार आएगा या फिर मजीद वो दबाव का शिकार हो जाएंगे। क्या क्या किस तरीके से करते हैं, क्या उनकी परफॉर्मेंस होगी, ये तो अब आने वाली जो सीरीज है या आने वाला जो वक्त है वो बताएगा। लेकिन अब ये है कि बाबर आजम जो है पाकिस्तान क्रिकेट से बतौर कप्तान रुखसत हो चुके हैं। नए कप्तान की एंट्री हो चुकी है। कहानी पीछे क्या थी पसे पर्दा, वो मैंने आपको बता दी कि बाबर आजम सोच समझकर घर से ही फैसला करके जा चुके थे कि अब उन्होंने कप्तान बरकरार नहीं रहना, और साथ साथ पूरे पूरे कोचिंग स्टाफ को भी ओहदों से तो हटा दिया गया, लेकिन इनडायरेक्टली उन सबको फारिग कर दिया गया, क्योंकि अब उनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कोई जवाब नहीं है। और अब जो आने वाली सीरीज है, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब तक ज़का अशरफ मौजूद है तो लोकल कोचेस के ऊपर ही इंहिसार किया जाएगा। लेकिन मसला यहां पर यह है कि 3 महीने का ये टेन्योर है ज़का अशरफ के पास, तो खुद ज़का अशरफ वक्त भी उनके पास भी वक्त बहुत कम है। जो अब आने वाला नया चेयरमैन होगा या जब इलेक्शंस होंगे वो क्या तब्दीली करेगा, वो क्या बाबर आजम को दोबारा लेकर आएगा या इसी चेंजेस के साथ जाएगा, ये तो बड़ा मसला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब भी कोई चीज़ नहीं आती है तो उखाड़ पिछाड़ होता है, और यही तकलीफ दे मरहला है जिसका हमने खमियाजा इस वर्ल्ड कप में भुगता और अब उसके आफ्टर शॉक्स हमने देख लिए।